स्ट्रेटजी का बात है रिस्क रिवार्ड। अगर आपने अपने रिस्क रिवार्ड को कंट्रोल कर लिया ना दोस्तों, यकीन मानो सुनने में बहुत कॉमन लग रहा है लेकिन ये इतना पावरफुल चीज़ है ना। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया ना, आप आपको फतह होने से कोई नहीं रोक सकता। मान लो आप रिस्क लेने से डरते हो, आपको एंट्री करने से डर लगता है, आपको पता है कि आपका स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन आपको एंट्री करने में डर लग रहा है। अगर आपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज किया ना दोस्तों, तो आपका सबसे पहले तो एक वो फियर खत्म होगा। एक वो भी भाई ट्रेडिंग में सीरियस है या स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार दोस्तों आप मेरा ये बात मान के देखो, इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद छोड़ दो, खुद को अब मशीन को करने दो। आपको देखना खुद शुरू हो जाएगा, फिर आप मुझे एक थैंक्स भेजना। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, थोड़ा विलम्ब हुआ है सब वीडियो लाने में, कुछ पारिवारिक व्यवस्थाओं के लिए। लेकिन आज का ये जो मैं टॉपिक लाया हूँ दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर मेरे उन ट्रेडर्स भाइयों के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं और अभी भी ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। एकदम बिल्कुल ज़मीनी स्तर का बात बताऊंगा, बहुत छोटी सी बात है लेकिन इसको समझने में लोगों को 5 साल 6 साल 4 साल लग जाते हैं, और शायद उसने साल ट्रेडिंग में देने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आती है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी 5 साल से ट्रेडिंग में हूँ। देखिए दोस्तों, जब लोग ट्रेडिंग में आते हैं नए नए या बहुत साल देने के बाद भी, उनको बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें समझने में बहुत वक्त लग जाता है, प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। मैं अपना जर्नी शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मुझे भी बहुत समय लगा स्टेबल होने में, साइकोलॉजी को कंट्रोल करने में, एक बढ़िया स्ट्रेटजी को फाइंड आउट करने में। देखिए दोस्तों, स्ट्रेटजी आप चाहे कोई भी यूज करते हो, बहुत तरह के लोग स्ट्रेटजी यूज करते हैं। स्ट्रेटजी पे मैं नहीं जाऊंगा, स्ट्रेटजी एक बहुत डिफरेंट है। स्ट्रेटजी सब सारे स्ट्रेटजी अच्छे होते हैं, उसमें ज़रूरत होती है मास्टर बनने की, लेकिन साइकोलॉजी जो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ, साइकोलॉजी भी आप बहुत हद तक कंट्रोल कर लोगे, बहुत समय लगेगा, और बहुत समय देने के बाद भी शायद साइकोलॉजी पे पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सकता। अगर आप उसमें काबू पा लोगे तो आप बहुत ऊपर लेवल की चीज़ बन जाओगे। लेकिन सारे साइकोलॉजी, सारे स्ट्रेटजी का जो बाप है ना दोस्तों, वो है रिस्क रिवार्ड। जी दोस्तों, इसको समझने में मुझे बहुत समय लग गया। सारे साइकोलॉजी, डर, लालच, फियर, ग्रीड, इमोशन, सब पे कंट्रोल करने के बाद भी चीज़ें काबू में नहीं आ रही थी। फिर मुझे एक ज्ञान हुआ, एक जिस पे मैंने रिसर्च शुरू किया, जिस पे मैंने कंट्रोल किया, उस सब का मतलब आपको बीस्ट बनना होगा। आपको सारे स्ट्रेटजी का बाप है रिस्क रिवार्ड। अगर आपने अपने रिस्क रिवार्ड को कंट्रोल कर लिया ना दोस्तों, यकीन मानो सुनने में बहुत कॉमन लग रहा है लेकिन ये इतना पावरफुल चीज़ है ना। अगर आपने इस पे कंट्रोल कर लिया ना, आपको फतह होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही एक ऐसा साइकोलॉजी का पार्ट है जो आपको यही जो है सो आपको आगे आपको अचीवमेंट दिलाएगा, सक्सेस दिलाएगा, स्टेबिलिटी दिलाएगा ट्रेडिंग में। रिस्क रिवार्ड क्या है दोस्तों? रिस्क रिवार्ड सारे आपके सक्सेस का एक निचोड़ है। मैं बताता हूँ कैसे। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझो कि रिस्क रिवार्ड आपको बहुत सारे साइकोलॉजी को भी कंट्रोल कर देगा। फॉर एग्जांपल, मान लो आप रिस्क लेने से डरते हो, आपको एंट्री करने से डर लगता है, आपको पता है कि आपका स्ट्रेटजी बिल्कुल सही है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन आपको एंट्री करने में डर लग रहा है। अगर आपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज किया ना दोस्तों, तो आपका सबसे पहले तो एक वो फियर खत्म होगा, एक साइकोलॉजी का वो पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्यों, मैं बताता हूँ। हमेशा अपना रिस्क को कैलकुलेटेड रखो, माइंड में नहीं सिस्टम में। आप कोई भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले बस ये डिसाइड आप कर लो कि भाई मुझे ये ट्रेड में ले रहा हूँ, मुझे इसमें इतना ही स्टॉप लॉस देना है या मुझे इतना ही लॉस देना है। मान लीजिए कि आपने अगर दिन का लॉस 1000-2000 डिसाइड कर रखा है, या मान लीजिए 20 पॉइंट में अगर जाते हैं तो आपने डिसाइड कर रखा है, एकदम उसको सिस्टम में लगा दो दोस्तों, एकदम सिस्टम में लगा दो। सबसे पहले तो आपका पहला विजय का शुरुआत यहीं से होगा, आपका डर खत्म होगा। जी हाँ दोस्तों, आप इंटर कर जाओ। आप ये सोच के इंटर करो कि भाई कितना रिस्क है। मान लीजिए आपने 10,000 का कैपिटल लगाया, कितना, मैं इसमें 2000 दूंगा। लेकिन अगर, और यहीं पे आता है फिर रिवार्ड। हाँ, रिवार्ड आपको हमेशा लोग बोलते हैं 1:2 लेने के लिए, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ 1:2 नहीं, 1:4 लो। जब तक आप अपने रिवार्ड को नहीं बढ़ाओगे, रिस्क तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन रिवार्ड भी आपको बड़ा लेना होगा, तभी ये रिस्क रिवार्ड का जो मैथमेटिक्स है, जो स्ट्रेटजी है, वो आपको ये काम आएगा। रिवार्ड पे भी मैं जाता हूँ। चलिए, रिस्क आपने सोच लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब आपको जैसे ही प्रॉफिट होने लगता है, आपका मान लीजिए आपने 2000 का रिस्क सोच के रखा है, जैसे ही आपको प्रॉफिट होने लगता है 1000, 1500,
बस यहीं पे एक दूसरा देखिए साइकोलॉजी इफेक्ट करने लगता है, लालच, ग्रीड। फिर आपको यहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करना है। जब आपने अपना रिस्क कैलकुलेट किया है तो आप उसका डबल या ट्रिपल या कम से कम 4 टाइम ज़्यादा आपको लेना है। आपको अगर अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा, आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ जाएगा, तो आप जो है सो ट्रेडिंग व्यू में ही जो है सो आप टारगेट अपना लगा दो चार्ट पे कि भाई यहाँ जाएगा तो ही मैं निकलूँगा, नहीं तो नहीं निकलूँगा। हाँ, अब ये इसमें एक चीज़ क्या आप कर सकते हो कि आप अपने जो जैसे ही आपका प्रॉफिट शुरू होता है, मार्केट आपके अगेंस्ट में नहीं जाता है, चूँकि आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है, 1 अगर आ जाता है तो आप क्या करो कि अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे ले आओ। देखो वहाँ भी आपका सेव हो गया। अब एकदम वहाँ पे कॉस्ट पे ले आओ। अब आपका ट्रेड पूरी तरह सुरक्षित है। अब उस ट्रेड को रन करने दो दोस्तों। कम से कम 1:2, कम से कम मिनिमम वहाँ आए, आप वहाँ से ट्रेल भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर ट्रेड को आगे बढ़ने दो। और फिर जैसे ही 1:2 आ जाता है तो आप क्या है कि वहाँ पे आप अपना कुछ पार्ट निकाल दो। अगर आप एक लॉट से करते हो तो अगर वहाँ से आगे जाता है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम जो है सो 80% 90% लेके जाओ दोस्तों। कई बार ऐसा होगा दोस्तों कि कई बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा कि यार ज़्यादा रिवार्ड लेने के चक्कर में मेरा ये ट्रेड में क्या गया आपका, कुछ नहीं गया। लेकिन अगर यही हैबिट आपका बना रहेगा तो आज एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन मिलेगा, तीसरा दिन आपको 2 दिन के बराबर आपको दे के जाएगा एक ट्रेड, अगर आप अपना रिस्क रिवार्ड सही मैनेज करते हो। कम से कम 1:2, 1:3, ठीक है दोस्तों। अरे मैं कहता हूँ कि जब आपका 1:1 आ गया, आपने अपना स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लगा दिया, तो फिर क्या दिक्कत है, निश्चिंत होकर बैठे रहो। आपको आपसे मार्केट कुछ ले तो नहीं रहा ना। लेकिन आप अगर जब तक अपना आप रिवार्ड का रेशियो नहीं बढ़ाओगे ना, तो क्या है कि आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। हमेशा मंथ के एंड में कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट रहोगे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपका एसएल हिट होता है, आप 2000 एसएल देते हो और प्रॉफिट 1000, 1500, 2000 में ले जाते हो, तो कहीं आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। एक दिन दोगे, एक दिन लोगे। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करना शुरू किया, मैं अपना एकदम पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने इस चीज़ पे कंट्रोल किया। मुझे इस चीज़ को कंट्रोल करने में खुद 4 साल लग गए और समझने में। मैं आपको ये 5 मिनट में बता रहा हूँ। अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, आप 90% ऐसी विजय हो गए। साइकोलॉजी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये आपको बहुत सारे साइकोलॉजी को कंट्रोल कर देगा अगर आप रिस्क रिवार्ड में मास्टर बन गए। ऑटोमेटिक और सब जितने बैड हैबिट्स हैं ट्रेडिंग में, साइकोलॉजी है, वो आपके कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे ड्यू टू बस केवल आप इस चीज़ पर मास्टर कर लो आप इस चीज़ को, रिस्क रिवार्ड को। जो भी भाई ट्रेडिंग में सीरियस हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं, एक बार दोस्तों आप मेरा ये बात मान के देखो, आप रिस्क रिवार्ड का एक बार मास्टर बन के देखो। आप एकदम स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करना शुरू करो। आपको प्रॉफिट दिखे, प्रॉफिट में घबराना नहीं है। अरे यहाँ तो उल्टा होता है, सबको पता है, आपको पता है, हमको पता है, लेकिन उस चीज़ पर कंट्रोल नहीं हो पाता है। लोग लॉस में रुके रहते हैं, प्रॉफिट में भाग जाते हैं, सबको पता है, लेकिन इसको कंट्रोल करना है। अगर आप रोबोट बनो, अब आप रोबोट बनो। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है, क्योंकि ह्यूमन का माइंड जो है तो बहुत सारी चीज़ों, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, लेकिन अगर आपसे खुद नहीं हो रहा है, आप सिस्टम में लगाओ, टीपी सेट कर दो, एसएल सेट कर दो। आपसे नहीं हो रहा है ना, आप सिस्टम को काम करने दो, मशीन को काम करने दो। सिंपल सी बात, निश्चिंत होकर बैठे रहो। टीपी लगा दो, वहाँ आएगा ऑटोमेटिक ट्रेड कट होगा, ऐसा लाएगा ऑटोमेटिक ट्रेड कट होगा। आपको कुछ नहीं करना है। आप इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप खुद छोड़ दो खुद को, अब मशीन को करने दो। यकीन मानो दोस्तों, आप इसको करके देखो। जो भी सीरियस है, एक बार इस चीज़ को करके देखो। अगर आपके लाइफ में चेंजिंग नहीं आया ना, तो अब आप बोलना कि आपके भाई ने कुछ बताया है आपको। देखिए दोस्तों, बहुत लंबा चौड़ा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। शॉर्ट में ही मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप एक बार इम्प्लीमेंट करके देखो। बहुत अच्छी बात आज आपको मैं बता रहा हूँ, जिसको समझने में आदमी टूट जाता है, ट्रेडिंग में छोड़ के भाग जाता है, नहीं कर पाता। मैं आपको बस ये 2 मिनट में बता रहा हूँ ये चीज़ें। आप एक बार करके देखो, मशीन बन जाओ, छोड़ दो। आपसे नहीं हो रहा ना, मशीन बन जाओ, सिस्टम में लगा दो बस। रिस्क रिवार्ड, एसएल, टीपी, बस काम करने दो। अगर रिजल्ट आपको देखना खुद शुरू हो जाएगा, फिर आप मुझे एक थैंक्स भेजना। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, बच्चों की बहुत दिनों बाद लाया हूँ, तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।